या फिर कह जी नोशियस सब्सटेंस, आर्सेनिक। आर्सेनिक आपका होता है कोई केमिकल वगैरह, क्या चीज़, केमिकल वगैरह से जो आपका कोई ऑफेंस होती है तो उसको आर्सेनिक कहते हैं, आर्सेनिक सब्सटेंस। ठीक है। और एनी अदर केमिकल अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग इफेक्ट विच इज डिलीटेरियस टू ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। सिंपली 336 ए में कहा गया कि अगर कोई बंदा कोरोसिव सब्सटेंस से किसी को नुकसान पहुंचाता है या किसी ऐसे सब्सटेंस से जो कि इंसानी ह्यूमन बॉडी के लिए वो नुकसानदेह है, जब वो उसको स्वेलो करे या उसको इनहेल करे, ठीक है, तो वो क्या है। सर इसमें जो वो नींद की गोलियां जो खिला देते हैं और इस तरह से, जी वो भी इसमें काउंट होंगी? नींद की गोलियां ऐसा मैडम वो इसमें नहीं आएंगी। कोरेसिव सब्सटेंस आपका कोई जहर वगैरह देना, ठीक है, जहर देना वो इसमें आ गया कि आप किसी को एसिड, मतलब आप उसको पॉइजन दे देते हैं, ठीक है, चूहे एसिड, मार गोलियां खिला देना या इस तरह टाइप की चीजें? इस तरह कोई उस पे तेजाब फेंकना। आपके जो ना काफी सारे तेजाब के काफी वाकयात आ रहे थे, किसी को देखा और तेजाब फेंक दिया, किसी को देखा तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंक देना या कोई और सब्सटेंस या हीटिंग सब्सटेंस, मतलब जैसे कोई आग लगा देना या कोई इस तरह का कोई हीटिंग मतलब मवाद उस पर डाल देना, या नोशियस थिंग या ऐसने कोई केमिकल फेंक देना, ये आपका कोएसिव सब्सटेंस में आएगा। इसमें आपका कोएसिव सब्सटेंस में आपका जो पॉइजन पॉइजन जो आपका बैकवर्ड एरियाज में है, वो आपका काला पत्थर। काला पत्थर किसी ने सुना है कि काला पत्थर क्या चीज़ है? सर काला जिसको पत्थर, धतूरा भी कहते हैं। नहीं नहीं, वो धतूरा और है, मतलब वो तो पीना मतलब किसे कहते हैं? सीक्रेट पर ये वगैरह है। सिर्फ काला पत्थर सिर्फ सर पानी में आपने बांटा बताया जाता है, था ज्यादा काला बन जाता है। पत्थर कि ये सर को सर भी, बाल, बालों को भी लगाया जाता है, जी आपने बताया था। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी जी। बिल्कुल, काला पत्थर आपके बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अक्सर वो देहातों में भी मतलब जो स्पेशली लेडीज होती हैं वो काला पत्थर का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो काला पर पत्थर ये एज ए इस्तेमाल किया जाता है वेपन अगेंस्ट कोई, अगर आपने कोई मतलब जहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, दिया जाता है या लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद आपको पहले बताया था कि हमारे नेबर्स में फर्स्ट कजन, चाचे की बेटी चाचे का बेटा, वो आपस में अफेयर था उनका, वो शादी करना चाहते थे लेकिन फैमिली राजी नहीं थे, तो उन्होंने आखिर में काला पत्थर खा लिया और क्या, काला तो चाट लिया फिर मेरे ख्याल पत्थर से एक ही दफा। लेडीज में, ठीक है। हाँ जी, काला पत्थर वो खा लेते हैं, तो उसके बाद वो काला पत्थर खा लिया था, काला पत्थर खाया तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दोनों, वो मतलब लड़की लड़का दोनों की डेथ हो गई थी, ठीक है। इससे पहले एक और भी वकूआ हुआ था कि वो एक लड़की ने काला पत्थर खा के खुदकशी कर ली थी। तो ये भी एक वेपन है, काला पत्थर भी इसी कोएसिव सब्सटेंस में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने सजा रखी है, हु एवर काज मतलब हर्ट बाय कोएसिव सब्सटेंस शैल बी पुनिश्ड विद imprisonment for a term which may extend to which shall not less than to 14 years और मिनिमम फाइन 1 मिलियन। एक मतलब 10 लाख तक फाइन कम अज कम, और उसको 14 साल तक सजा। 10 लाख तक फाइन और और 14 साल सर तक। अक्सर, और सर अक्सर लोग जो है वो जो पारा भी खा लेते हैं सर। पारा भी खा लेते हैं मैडम, और पता नहीं कुछ और भी काफ़ी मतलब उनके पास वेपन्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये था आपका नया ऐड किया था ये सेक्शन 2011 में, जब वो सेविंग मतलब एसिड्स के बारे में जो तेज़ाब वगैरह की काफ़ी सारे मामला बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कानून साजी की और ये एक सेक्शन ऐड किया था 336 ए और बी। इससे पहले वो एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी शर्मीन वाहिद चुनाए की, सेविंग फेस,
ठीक है। सेविंग फेस, वो भी उन्होंने भी यही इशू उठाया था कि ये जो पत्थर डाल के उसका चेहरे की रंगत खराब कर देते हैं या उसका मतलब उसको जुल्म किया जाता है औरतों पे, ये इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक इशू उठाया था। सेविंग फेस के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। उसमें भी ये था कि वो तेज़ाब वगैरह से एसिड वगैरह फेंक के वो डीफेस कर देते हैं। और सर ये सेक्शंस जो है ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में भी शामिल है ना, या उसको इन्होंने फर्दर कुछ किया है मैडम अमेंड? ये सारा वुमेन्स के लिए ही हो रहा है सारा कुछ। आजकल तो सारा वुमेन्स के लिए हो रहा है। ठीक है। ये फैमिली कोर्ट एक्ट है, सारे दावे वुमेन्स के लिए ही है। वुमेन्स को इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो सर ये तो अच्छी बात है ना। मैडम इस्लाम ने बहुत ज़्यादा आपको दिया है, वो उस इस्लाम से ज़्यादा ये कुछ दे सकते हैं आपको, बताएं। जो इस्लाम ने दे दिया है लेकिन वो। वो सर अभी तो भी सर कुछ नहीं, वो मेरी मर्जी चला रही है कि हाँ तो हमारी हाँ मर्जी। वो तो देखें। खैर अलग चीज है, लेकिन ये जो कोर्ट में ये जो सेक्शंस वगैरह है सर, ये तो अकॉर्डिंग टू ये तो इस्लाम के लिहाज से ठीक है ना। मैडम इस्लाम के अगेंस्ट बना रहे हैं ये सारे लाज। जो उन्होंने पहले बनाया था जी, अगर हस्बैंड ने बीवी को मारना है तो उसको कड़ा पहनाया जाएगा और जेल करा दी जाएगी। ठीक है। ये तो इस्लाम के अगेंस्ट है। ठीक है। ये कौन से लॉ में है सर? अभी बनाया था वो काफ़ी सारे, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था, फिर उसको रिवोक कर दिया था। असली में ये जाते हैं बाहर यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ देख के आते हैं, वो वही ला इधर लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई कब बनाया था? कोई नहीं होते। तो लेकिन सर इस्लाम में भी तो औरत पर जुल्म करना तो मना है सर। जी बिल्कुल मैडम, किसने कहा है जुल्म करें? जुल्म का तो मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं वो जो सोच आप भी कह नहीं रहे हैं सकता। ना कि उसने मैं सोच भी उसको नहीं सकता कि मैं कहूँ कि औरत पे जुल्म किया जाए, कभी भी मैं सोच भी नहीं सकता। सर सर हम तो लेकिन सर आपकी पाकिस्तानी बात। औरतें ऐसी हैं सर, जी जी। पाकिस्तानी औरतें ऐसी हैं कि मर्द थोड़ी बहुत रोक टोक भी करे तो वो उसको भी समझती हैं कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, हालांकि वो उसी की रहनुमाई हो रही होती है दैट्स इट। अगली जिंदगी के लिए। हाँ जी। दैट्स इट, यही चीज़ है मैडम, यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें अगर अल्लाह का सोचने अल्लाह का लग जाएं तो अल्लाह आपका का माशरा वास्ता बहुत। है मैडम, अल्लाह का वास्ता है मैडम नसीम साहिबा, पाकिस्तानी औरतें बेचारी कहाँ इतना जुल्म सहती हैं, जरा से जुल्म पे कहाँ समझती हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। मैडम बिल्कुल नहीं, वो तो तुम मानती नहीं ना हम चलें जी आगे, चलें, हमारी बहस लंबी हो जाएगी, आज हमने सजा कंप्लीट सर कर। सर सर कौन एक सा मिनट, लास्ट आप कह सर रहे चलें थे जी, सर? चलें जी आगे, सजा। सर सर एक ला मिनट, गया सर सर, एक बाद में मिनट, मैं कैंसिल यहाँ कर पे दिया था। अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगी हम्म। कि 6 साल हो गए हमारी शादी को, मतलब हम्म। कि ड्यूरिंग स्टडी ही मेरी शादी हो गई थी। और आप बिलीव करें, कसम वाली बात है कि हमारी आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा मार पिटाई नहीं हुई। आप कोई बंदा पता नहीं यहाँ पे बिलीव करेगा कि नहीं। मैडम इसमें जैसे उन्होंने कह दिया मैं मान लेती हूँ, जैसे मैंने कह दिया वो थोड़ा बहुत हाँ ठीक है हो जाएगा। मर्जी देखें उन्होंने अपनी ही करनी होती है, और मेरे ख्याल से मर्द की ही घर में जो है ना वो हुकूमत होनी चाहिए, फिर ही कामयाब कुंबा बन सकता है। मैडम ये नहीं देखें, मैडम, इसमें इसमें आप आपकी बहुत गलत बात अच्छाई कर है, मतलब रहे हैं। आपकी समझदारी है। ठीक है। यही चीज़ें होती हैं कि मतलब मतलब एक एक अच्छी खातून, एक अच्छी जो मतलब होती है ना खातून, वो हमेशा रिस्पेक्ट देती है और वो ही घर चलाती है, वो ही घर चलाती है। एक मतलब अब देखें ना कि मैं जो लाहौर में मैं देख रहा हूँ ना, तो मैं कसम से मैं तौबा करता हूँ कि ये बहुत ही ऐसी मतलब मुआशरा हमारा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जैसे नसरीन साहबा ने भी बात की है, कमाल है। ठीक है। अच्छा ऐसा होना चाहिए कि रिस्पेक्ट दें और अपना घर चलाएं, सुकून के साथ रिलेशन सेव करें। सर चलें आपने लाहौर को ही क्यों स्पेसिफाई किए? मैडम, मैं लाहौर में जो देख रहा हूँ मैं वही उसकी बात करूंगा ना मैं। सर मैं बात किसी शहर की नहीं होती, बात सिर्फ और सिर्फ अपब्रिंगिंग की होती है। क्या चीज़ की? बात छोटे शहर या बड़े शहर की नहीं होती, बात सिर्फ अपब्रिंगिंग की होती है कि पेरेंट्स किस तरह की अपने बच्चों को तरबियत देते हैं। मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपकी इस बात से 200% एग्री हूँ, लेकिन माहौल का बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज्यादा आपको जो माहौल जैसे मिला जाता है वैसे ही बंदा उस माहौल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। सर नहीं, मैं तरबियत का तो नहीं आता। आप देखे कि वही वो उसामा वाला केस को ही देख लें कि वो माँ बेचारी को पता भी नहीं है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो रोना रोई जा रही है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट नहीं थी, हालांकि वो रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ सामने आ गई है। माँ बाप का क्या कसूर है? माँ बाप ने तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था, आगे जाके वो उसने अपनी रंग रलियां मनाई, तो उसमें पेरेंट्स का क्या कसूर है? मुझे देखे ना कि जब हाँ हम बाहर जाते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत को सबसे पहले मुद्दे नजर रखना चाहिए। हाँ, बट जैसे अभी अभी लाहौर वाला वकुआ देख रहे हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी वाला, तो ऐसा हमारा जी सर, मुआशरा देता है इस यस चीज को। सर। हाँ जी। सर ये यहाँ से नहीं है, पेरेंट्स की confidence की। अब तो जो मैडम ने शॉर्ट उस्मा केस की बात की है ना, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि अगर वो गलत काम भी करें या अच्छा काम भी करें तो वो पेरेंट्स को बताएं, जो मुझे हाँ, लगता है दैट्स इट, जिससे होना दैट्स इट, चाहिए। दैट्स इट। पता है क्या, ये यही चीज है कि हम अगर बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब बच्चे पे एतबार करेंगे, बच्चे को ऐसा माहौल नहीं देंगे कि वो डर से हमसे कुछ चीजें छुपाए, तो वो ये अच्छी तरबियत नहीं है। ये हम्म। अच्छी तरबियत नहीं है। उन पे आप इतनी बिलीव करें, उनको इतनी हौसला अफजाई करें कि वो आपके साथ मतलब अच्छी वाली बात शेयर कर सकें, ये तरबियत है। सर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मोम है, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट मेरी बिल्कुल, मोम है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी तरह से ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें हाँ जी, बहुत सी चलें अब हम और ये शजा पढ़ते हैं। दोनों तरफ को लागू होती है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल, वास्ट टॉपिक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें जी, शजा। शजा आपका सर और फेस जो है वो आपका शजा में आ जाता है, मतलब सर और फेस। ठीक है, इस पे मैंने आज जो थोड़ा बहुत बताया, मैं जो वाइट बोर्ड पे समझ आती है ना, वो ऑनलाइन पे समझ नहीं आती। वाइट बोर्ड पे पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब बहुत ज्यादा सर ये चीजें एक्सप्रेस कर सर सकता हूँ मैं। हम्म। सर यही मैं सबसे कहना चाहता था। सर ये आप लाइव क्लास ले नहीं सकते सर, इससे पे नेट पे आ जाए व्हाइट बोर्ड लाइव पे? वाइट बोर्ड पे, या यहाँ पे नहीं ऐसा बनता सेटअप। देखें, आपका जो है ना शजा, शजा आपका ये सर गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये शजा है। गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा क्या है? शजा है। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ निशान। ठीक है, अच्छा, इसमें फार्मूला आप जहन में रख लें कि KMH मैड। क्या? KMH मैड। ठीक है, KMH मैड। ठीक है, अगर आपका कोई फेस आ जाती है, मतलब चोट आती है हेड और फेस पे, तो उसको शजा कहेंगे। कोई शजा करता है जिसमें कोई आपकी खफीफ आके आपकी वो बोन एक्सपोज नहीं होती, बोन एक्सपोज नहीं होती, जहर नहीं होती, तो वो खफीफा है। इसी तरह आगे मदिया है, आगे इस तरह हाशमा, मुनाकिला, आमा और दमिया। जो खफीफा है उसमें 2 साल सज़ा है, और जो मदिया है उसमें आपकी 5 साल सज़ा है। A2 उसको कहते हैं। 337 A3 है आपका हाशमा, उसमें 10 साल सज़ा है। और A4 जो है आपका मुनाकिला, उसमें आपको 10 साल सज़ा है। इसी तरह अमा जो है वो उसमें भी 10 साल सज़ा है, A5। और इसी तरह दामिया, उसमें आपकी 14 साल सज़ा है, उसमें 14 साल सजा है। साथ में ये कहता है कि जो अमा है उसमें 5% दियत का वो भी साथ दिया जाएगा। इसी तरह 10% हाशमा में दिया जाएगा दियत का। इसी तरह अमा जो मुनाकिला है उसमें 15% दिया जाएगा दियत का। और इसी तरह आपका जो अमा है वो वहाँ पे 1/3, और दामिया में 1/2, मतलब 50%। ये है आपका शजा, ये आपका है सजा। ठीक है, कि आपका हेड या फेस पे कोई चोट लगती है तो कोर्ट उस पे और उसको मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल और 14 साल तक सज़ा दे सकती है। इधर पढ़ के मैं मजीद फिर आपको इधर ले आऊँगा। सर ये अब KMH मैथ सर कैसे वो करेंगे? ये इधर से आपको बताते इस तरह भी हैं, पढ़ना। इधर से आपको बताते हैं सर कि वो फर्स्ट जो वर्ड है ना उसका, उसको हम ले लेते हैं। जैसे इसमें कहता है कि हु एवर काज
on head or face of any person any hair does not amount to इतलाफ उजू और सलायत उजू, कि हेड और फेस पे जो आप कोई करते हैं, कोई चोट पहुंचाते हैं, तो वो आपका उसको कहेंगे शज्जा कहेंगे, लेकिन उसमें इतलाफ उजू या इतलाफ सलाहियत उजू नहीं होगी। मतलब आपका किसी की आंखें निकाल लेना, वो इतलाफ उजू आ जाएगी, वो आपका शज्जा में नहीं होगी। ठीक है, या किसी के कान काट देना, नोज काट देना, ये इतलाफ उजू में आ जाएगा, यह शज्जा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑफेंस करते हैं तो उसको शज्जा कहते हैं। शज्जा की वो आगे बताता है कि क्या क्या है जी, कहता है whoever cause on head or face any person इतलाफ उजू। आगे कहता है फॉलोइंग काइंड्स ऑफ शज्जा। शज्जा की ये फॉलोइंग काइंड्स है, कहता है whoever cause शज्जा एक्सपोजिंग बोन ऑफ विक्टिम। अब यहाँ पे विदाउट एक्सपोजिंग बोन, मतलब बोन एक्सपोज नहीं होती। क्या है जी, बोन जो है वो एक्सपोज नहीं होती, इसको कहते हैं आपका शज्जा खफीफा के खफीफा। ठीक हो गया। आगे है जी, मतलब आपकी हड्डी ज़ाहिर नहीं होती, हड्डी ज़ाहिर नहीं होती। दूसरा वो कहता है बाई एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ विक्टिम विदाउट काजिंग फ्रैक्चर। हड्डी ज़ाहिर हो गई है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई, मतलब टूटी नहीं है, थोड़ी डैमेज हुई है, फ्रैक्चर है, थोड़ी डैमेज हो जाना है, मतलब टूटती नहीं है। ठीक है, हड्डी ज़ाहिर हुई है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई, तो उसको कहेंगे मदीहा। ठीक हो गया। आगे कहता है फ्रैक्चर दी बोन बट डज नॉट लोकेट। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुई है, मतलब हड्डी डैमेज हो गई है। ठीक है, उस पे हड्डी को चोट लगी है, काफ़ी सारी हैवी चोट लगी है, लेकिन वो टूटी नहीं है, वो डिसलोकेट नहीं हुई। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हड्डी टूट जाती है तो वो डिसलोकेट हो जाती है, साइड पे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हुई है और वो आपकी डिसलोकेट नहीं हुई, तो उसको कहेंगे हाशिमा, शज्जा हाशिमा। आगे है जी आपका by causing fracture of bone of victim thereby the bone is dislocated। अगर बोन डिसलोकेट हो जाती है, मतलब डिसलोकेट हो जाना, साइड पे हो जाना, मुनाकला, मतलब मुनकाला में जाता है कि ट्रांसफर हो जाना, मुंतकिल हो जाना, एक साइड पे हो जाना, डिसलोकेट हो जाना, इसमें आ जाता है, वो है मुनाकिला। कोई मुनाकिला करता है तो उसको आप क्या देंगे, उसको कहेंगे मतलब कोई आपकी हड्डी डिसलोकेट कर देते हैं तो उसको मुनाकला कहेंगे। ये तो थी आपकी फेस वगैरह की हद तक, यहाँ तक जो है फेस वगैरह की हद तक है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है आपका दिमाग के हवाले से, ब्रेन के हवाले से। क्या चीज, ब्रेन के हवाले से। ब्रेन के हवाले से क्या कहता है कि हु एवर काज शजा बाई काजिंग फ्रैक्चर ऑफ स्कुल, के फ्रैक्चर ऑफ स्कुल, स्कुल को फ्रैक्चर करते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ स्कुल ऑफ विक्टिम सो दैट वाउंड टचेस द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन के, वो दिमाग की जो झल्ली होती है। ठीक है, दिमाग की जो होती है ऊपर, ब्रेन के ऊपर एक पर्दा होता है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर एक पर्दा होता है, झल्ली होती है, उसको अगर वाउंड जो है जख्म टच कर ले। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी वो मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। ठीक हो गया, पर आ रही है सबको। तो अगर ब्रेन को टच कर दे तो वो आपका कहेगा कि यहाँ पे मेरा ख्याल है ये नहीं, ये देखें, ये जो सर्कल नजर आ रहा है ना, ये सपोज के आपका दिमाग है। ठीक है, ये आपका ब्रेन है। यहाँ तक आके अगर आपका मतलब जो जख्म होता है वो ये जो गोल सर्कल है, ये मेम्ब्रेन है, झल्ली है। आपने माइंड देखा होगा, दिमाग देखा है, दिमाग के ऊपर एक झल्ली होती है, पर्दा होता है। अगर जख्म उस पर्दे को टच करे तो उसको कहते हैं शज्जा आमा। क्या चीज, शज्जा आमा।
अगर ब्रेन को रैप्चर कर दे, मतलब बिल्कुल उस पे ज्यादा चोट लगे और दिमाग जो है वो रैप्चर हो जाए, तो उसको कहेंगे शज्जा दामिया। शज्जा दामिया में आपकी 14 साल है, अमा में 10 साल है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जख्म आए ऐसे ही, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा आगे चला जाए या उसको रैप्चर कर दे, तो ये आपका कहलाएगा शज्जा दामिया। ठीक हो गया, शज्जा दामिया कहलाएगा। आगे कहता है हुआ फ्रैक्चर दी स्कुल, छठे 5वें में बताता है कि फ्रैक्चर द स्कुल एंड वाउंड टचेज द मेम्ब्रेन। क्या चीज? वाउंड जो है मेम्ब्रेन को टच करते हैं, जो अंदर झिल्ली होती है उसको टच करते हैं, तो वो क्या है आपका शज्जा आमा। और नीचे वो बताता है हुआ काजिंग फ्रैक्चर ऑफ स्कुल ऑफ विक्टिम वुड रैप्चर द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। क्या? मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज सेड टू काज शज्जा दामिया। ये इसको कहेंगे शज्जा दामिया, के दिमाग को जो टच करते हैं इसको शज्जा दामिया। ठीक हो गया, शज्जा दामिया ये आपका आ गया हार्ट शज्जा। ठीक है, इसकी जो सजाएं हैं, इसकी सजाएं मैं आपको टेबल से बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना। क्या चीज? यस मैडम, आवाज। ये वाउंड टचेस द मेम्ब्रेन और नीचे सर जी रैप्चर्स द मेम्ब्रेन, सर हाँ इसके जी, क्या फर्क है? मैं आपको बता रहा हूँ ये। अब मैं आपको कोई और तस्वीर दिखाऊं मैं, अगर मिलती है तो। देखिए, एक होता है आपकी वाउंड जो है वो टच करते हैं, मेम्ब्रेन क्या है? झिल्ली है, एक पर्दा है, पर्दे तक अगर वो जो जख्म है वो टच करता है तो उसको कहते हैं टचेज दी मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। ठीक है, अगर वो ज्यादा मतलब गहरा हो जाए, ठीक है, रैप्चर कर दे, तो उसको कहेंगे आपका शज्जा दामिया। उसको रैप्चर कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे। ये मैं आपको शेयर करता हूँ, ये देखें, आपको यहाँ से शायद आपको समझ आ जाए। देखें, ये आपका है रील में, समझ शो रहा है आपको? जी सर हो रहा है। ये आपका ये अंदर जो है ना, ये दिमाग है। ठीक है, आंखों के ऊपर ये दिमाग है। ठीक है, दिमाग के ऊपर एक पर्दा है। ठीक है, अगर पर्दे को हल्का सा दिमाग टच कर दे, ठीक है, पर्दे को हल्का सा टच कर दे, तो ये आपका होगा मेम्ब्रेन वाउंड टचेज दी मेम्ब्रेन, मतलब ऊपर ये जो गोल पर्दा है उसको टच कर दे, तो ये आपका होगा शज्जा आमा, कि हल्का सा वो पर्दे को टच किया है, हल्का सा पर्दे को टच किया है। अगर वो यहाँ से मतलब पर्दे जो दिमाग की वो दरमियान को, मतलब पर्दे को ज्यादा हिट करे या रैप्चर कर दे, अंदर चला जाए, दिमाग के अंदर चला जाए, वो हार्ट जो है दिमाग को टच करे या दिमाग को रैप्चर कर दे, खत्म कर दे, तबाह कर दे, या ज्यादा मतलब गहरा जख्म कर दे, तो वो शजा दामिया होगा। यानी सर वो पहले टच कर दे, यानी सर वो आपको दिमाग नजर आ रहा है, लेकिन सर वो डैमेज झिल्ली से क्रॉस हुई है, हाँ लेकिन दिमाग डैमेज हाँ वो हाँ सर आ गया अमा। और अगर सर वो डैमेज हो जाए, उसमें जख्म आ जाए, रगें फट जाए, हाँ सर वो सर दिमाग हो जाएगा। हाँ, वो दामिया आ जाएगा। सर ठीक बाकी है, सर जो भी है सर, आंखें बड़ी खूबसूरत बनाई हुई थी बोर्ड पर। हाँ सही। चलो जी, ठीक हो गया जी। आगे जी आपका सर जी सर मैडम। ये अच्छा, ये शजा, ये हम हेड और फेस का सारा पढ़ रहे हैं ना शजा हाँ, में। हेड और फेस, हेड और फेस। ठीक हो सर गया। ये इसमें जो है
शजय खफीफा में ये जो खराशें पड़ती हैं, मतलब हाँ हाँ चोटें चेहरे पे, हाँ जो जी। स्किन फट जाती है, वो चीजें हुई। देखें मैडम, मैं फिर आपको बताता हूँ, शायद मैं नहीं वो कर रहा। इसमें मैडम 6 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस जो हैं आपके फेस से हैं, 2 स्टेजेस दिमाग से हैं। पहला जो कहता है, देखें, कहता है जो आपका विद कोई, जैसे आप कहते हैं खराशें हुई हैं विद आउट एक्सपोजिंग बोन, ठीक है, कि यहाँ पे जो हड्डी है वो जहर नहीं हुई, ठीक है। यानी डीप कट लग गया। हाँ हाँ, लेकिन हड्डी जहर नहीं हुई। जैसे चेक्स पे कोई हल्का सा जख्म लग जाता है लेकिन वो कोई हड्डी जहर नहीं होती, ठीक है। सर पे लग जाता है लेकिन हड्डी जहर नहीं होती, तो क्या है ये? खफीफा, जैसे खफीफ। सर नील पड़ जाता है या सर पे गोमड़ बन जाता है, जी लेकिन वो मतलब किस तरह? बिल्कुल मैडम, सही कह रहे सोटे हैं के कि वार से हाँ या नील, मुक्का मार दो तो नील पड़ गया लेकिन फटा नहीं है कुछ भी। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, कि जैसे इस आंख, सिंपल हर्ट जिसको कहते हैं। बिल्कुल आंख पे लगा और वो उसको नील पड़ गया, तो ये क्या है? ये खफीफा है, ये खफीफा है, ठीक है। और दूसरा, मुदिया में कट यानी कट्स पड़ते हैं। एक्सपोज मुदिया दी बोन, हाँ कट हो गया, या वो मतलब आप का समझ लेके कोई ब्लेड से या कोई छुरी से या कोई इसी और आले से आपने लाया है, जिससे हड्डी ज़ाहिर हो गई है, जैसे आंख के नीचे ये हड्डी है आपको नजर आ रही है, वो हड्डी ज़ाहिर हो जाती है, तो वो क्या है? वो मुदिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हड्डी ज़ाहिर हुई है, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हुई, ठीक है। थर्ड में क्या है? यहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब पीछे दूसरे में हमने पढ़ा कि हड्डी ज़ाहिर हो गई है, थर्ड में हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, मतलब थोड़ी सर यार, हड्डी डैमेज हुई है। सर इनको हम ये 3-4 बहनों के नाम से याद कर सकते हैं ना? कर लें मैडम आप। खफीफा, खफीफा, बदीहा, हाँ हाशमा। हाँ जी, ठीक है। और आगे मुजम्मिला लिख दें, मुनाकिला को मुना, मुजम्मिला लिख मुना, दें, ठीक हो गया। पर और ये ठीक है, तो KMH MAD सर ज्यादा बेहतर है, हाँ, के इजी एम है। एच मैड, के एम एच मैड, बस, फिर ठीक हो मैंने गया। इसको कम हमाद के नाम से याद किया हुआ था। ये भी अच्छे है, क्या मोहम्मद, ये भी ठीक है। ये बस आपने अपने हिसाब से इसको याद रखना है, बस ज्यादा उसमें नहीं जाना, ठीक हो गया। आगे चौथा है कि फ्रैक्चर दिस, मतलब वो इधर चौथा है, फ्रैक्चर दी बोन एंड वेयर बाई बोन डिसलोकेट, अगर बोन डिसलोकेट हो जाती है तो वो आपका क्या होगा? वो मुनाकिला होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, डिसलोकेट हो जाना, उसको कहेंगे आपका मुनाकिला। आगे इसी तरह अगर आपका दिमाग को दिमाग की मेम्ब्रेन को जख्म टच कर लेता है तो वो है शज्जा अमा, और आपका दिमाग को टच कर लेता है। आगे ये जिनके माइक ऑन है, का नहीं माइक ऑफ कर दें। चलें, आगे जी आपका दिमाग को झल्ली को अगर जख्म टच कर लेता है तो वो शजामा, और झल्ली ही मतलब उड़ा देता है तो वो क्या है? शजा दामिया, ठीक है। और सर ये इन शजय तमीगा में जो कहते हैं सर फट गया, हम्म, उसने उसका सर सर जो पत्थर, अक्सर के पत्थर से सर फोड़ दिया, ये उसमें आता है। दिमाग का मतलब फट जाना, दिमाग फट जाना वो आपका इसमें आ जाता है, एक दमिया में। अब जो शायद- इसका लेकिन फार्मूला इसमें वही आप सिंपली 25 10 10 14, ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा, आखिरी 14 है। पहले जो खफीफा की 2 साल है, मदिया की 5 साल है, हाशिमा की 10 साल है, और मुजम्मिला मुनाकिला की 10 साल है, अम्मा की 10 साल है, और दामिया की 14 साल है, ठीक है। ये इसकी सजाएं हैं, ये आपने रखना है। पहला A1 A2 A3 A4 A6, A4 A6, ये है शजा। A4 A6 किस चीज, A1 क्या मतलब सर?
मैडम एफ ए ए A1 A ठीक है इसके क्लॉजेस हाँ क्लासेस हैं। A1 में खफीफा, A2 में मदीहा, A3 में हाशिमा, A4 में मुनाकला और A5 में अमा और A6 में दामिया। ठीक हो गया? A3 हाँ जी। खफीफा सर के दो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सर एक्सक्यूज मी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन जो इसका ना, इसको याद करने का भी तरीका और इसको जो है ना लिखने का भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग से पनिशमेंट्स लिखें और इस तरह करें, तो इसमें सबसे बेहतरीन ये हो गया कि आप ना ऊपर हेडिंग दे देना, जैसे शजा की जब आप करें तो उसके बाद उसमें ना 4 कॉलम बना लें, 4 कॉलम बना लें और 6 उसकी रोज बना लें। पहले कॉलम में लिखें काइंड्स ऑफ हर्ट्स, यानी ये सारी शजा की हेडिंग के अंदर आ रही हैं। दूसरे में लिखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ काइंड्स, तीसरे में लिखें पनिशमेंट ऑफ काइंड्स, और चौथा जो मैं लिखती होती हूँ ना, इसमें ये होता है कि रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट, यानी कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है या बेलेबल है या नो। उस इससे पहले लिखेंगे ना शजा खफीफा अंडर सेक्शन A1, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। जस्ट इतना लिखना है कि सिंपल हर्ट ऑन हेड और फेस विदाउट एक्सपोजिंग बोन। आगे लिखें दमान एंड 2 years, ठीक हो गया। और रोल ऑफ पुलिस में आ जाएगा नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। इसी तरह इनके ना मतलब कि आप जस्ट ये लिखें, सारा वो लिखना, whoever commits शजा खफीफा will be punishable, वो सारा लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो ये किसने ठीक है कहा था कि मैडम। इतना भी आप टेबल बना के लिख दे तो इसमें इनफ है। और मेन चीज होती है आपने एक्यूरेट सजाएं लिखी हो और उसकी आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेट लिखी हो, और आगे आपका दिल करता है तो रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट का लिख लें। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए लिखती होती हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस में भी है और ये पता चलता रहता है कि मैम ये मतलब आप टेबल बना लेना प्लीज। जी मैम मैं बना दूंगी इसमें। और सबसे ज्यादा ये है कि अर्श का जो आपने फार्मूला याद रखना है, उसमें ये है कि 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 1/3 एंड 1/4, सॉरी हाफ आती है इसमें मतलब कि इस रेशो से आती है अर्श की। और सर का वो जो ताजीर वाला सर ने बताया वो फार्मूला भी आप इसी तरह ना 2 से शुरू होता है, पहला 2 साल, फिर 5, फिर 10, 10 और 10 और 14 इस तरह आती हैं ये ताजीर में भी। हाँ जी तो सर ये एक टेबल छोटा सा बिल्कुल, इस पे 10 मिनट लगते हैं बनाने में। मैडम, आप बना के ना वो मेमुना जी नाजवल सर, साहबा को मैं शेयर जरूर कर दें। इसमें और मैम मैम ग्रुप ग्रुप में में शेयर प्लीज शेयर कर कर दें। दीजिएगा। हाँ जी। ग्रुप ये में मैम शेयर कर दीजिएगा। 5% और 15% ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अब मैं आगे अर्श की बता रहे हैं ना, अर्श में आती है ना कि दियत, और अर्श 10% ऑफ दियत है। फिर इसमें लिखा हुआ है? इसमें है मैम पनिशमेंट पड़ी नहीं है अभी, पनिशमेंट में जिस है ना। चलें नहीं आगे। शजा खफीफा में कहा imprisonment at for term which may extend to 2 years at ताजीर। ये 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल, फिर 14 साल। इसमें तो परसेंटेज नहीं दी, सिर्फ पर्टिकुलर वो दिया। सर पता है क्या, एक्चुअली आगे अर्श में पढ़ना है ना हमने, अर्श 40, अर्श फॉर खफीफा, अर्श फॉर फलाना, तो सर वो अर्श सारे में इसी लिखा मैम डेफिनेटली जब हम कवर करना है तो पूरे टॉपिक को कवर करेंगे ना इसमें हाँ पनिशमेंट का, हाँ जी बिल्कुल। तो उसको इनके साथ ही रखेंगे कि